जो आज 10th क्लास में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट -17 4-3 इन रेशियो 2:3। हिंदी में क्या क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं, ये बिंदु हो गए, को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में बांटता है। तो क्वेश्चन आपको देखो समझ आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7.2 का। अब इसको हम कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्सरसाइज में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उस पे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला जो ये लिखा है इसका यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्यों बोल रहा है मैंने इसको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला आपको याद करना है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y वाले के लिए लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको हम सेक्शन फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, देखो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, जो क्वेश्चन में दिए थे मैंने लिखा। इसको ये जो सी पॉइंट यहाँ पे लिखा है ये वाला, इसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब बांट रहा है, मींस सेक्शन में बांट रहा है। तो एक सेक्शन हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, यानी एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा हो गया हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इस सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इस सी के निर्देशांक फाइंड करने। अब देखो क्वेश्चन की प्रोसेस क्या है, ये क्वेश्चन किया कैसे जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। इसे हम क्या लिखेंगे, सी डिवाइड्स, पॉइंट ले लेंगे, लेट इसको सपोज कर लिया हमने, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3। कि जो ए बी है, सी पॉइंट जो है वो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हिंदी में क्या लिखेंगे, सी रेखा ए बी को बांटता है 2:3, 2:3। अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी सी के निर्देशांक। अब ये जो सी के निर्देशांक जैसे मैंने लिखे, तो यहाँ तुम देख रहे हो कि मैंने कौन से फॉर्मूले का यूज किया, इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज यहाँ पे मैंने कर दिया। ये लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख लिया, देख लो आपके पास। अब हम इन पॉइंट m1 कौन है, x2 कौन है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो पॉइंट है ये है x1 y1, समझ गए। ये पॉइंट आपके पास है x2 y2, पॉइंट मिल गए। अब आपके पास m1 m2 कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये m1 है और ये m2 है। अब सारी चीजें देख लो, मैंने कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने लिख दिए, x1 x2 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया, m1 m2 लिख दिया। अब हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, देखो फॉर्मूला हमने लगा दिया m1, तो आपको दिख रहा होगा m1 कितना है 2, फिर मल्टीप्लाई x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1 अपॉन m1 2 + 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे m1 देखो कितना है 2 ही रहेगा। अब y2 देखना है हमने -3, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना हो गया 7 अपॉन 2 + 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, और माइनस का साइन यहाँ रखा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का, अपॉन 2 और 3 को ऐड कर देंगे 5, 3 2 जा 6, -6 आ गया, प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। अब 8 - 3, 8 - 3 करेंगे कितना आ गया 5 आ गया, अपॉन 5 है। अब यहाँ पे -6 + 21 है,
और -6 + 21 को हमने क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो माइनस करेंगे 21 में 6 कितना हो गया 15 अपॉन 5, 5 से कट गया 1 टाइम, ये कट गया 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया पॉइंट 13। ये क्या है आंसर है। तो कोऑर्डिनेट जो सी के आए, सी के जो निर्देशांक आए वो क्या है 13। आई होप क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ 4 - 1 -2 -3। बिंदुओं 4 - 1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालने हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन है कि दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंटों को जो जोड़ रहे हैं इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले जो पॉइंट है उनके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब ये AC एक सेक्शन, CD दूसरा सेक्शन और BD तीसरा सेक्शन, तो 3 भाग हो गए इसके। और ये तीनों जो भाग हैं, ये तीनों जो पार्ट हैं ये बराबर है। कैसे हैं ये बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लिखा लेट C डिवाइड्स AB इन रेशियो। ये जो C है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में तुम्हें जैसे इससे पहले क्वेश्चन था उसमें रेशियो दे रखा था 2:3, इसमें हमें रेशियो नहीं दिया है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। पहली बात तो ये तीनों पार्ट बराबर हैं, तो अगर हम C की बात करें कि C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो बता सकते हैं आप कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। नहीं पता चला तो मैं बता देता हूं। ये पार्ट हो गया एक, AC को हम एक मान लेते हैं, तो इधर कितने पार्ट हुए, एक ही और एक ही, कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। तो यानी किस रेशियो में डिवाइड करें इसने, 1:2 में। एक पार्ट ही हो गया और 2 पार्ट ही हो गए, तीनों पार्ट इक्वल है। हिंदी में लिखेंगे माना CAB को बांटता है 1:2 में। फिर आएंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ C, यानी C के निर्देशांक। ये फॉर्मूला हमने लगाया सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाया सेक्शन फॉर्मूला, फिर वही लगा लिया M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 और M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। फिर वैल्यू रखेंगे। ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया x1 y1 हो गया, ये पॉइंट हो गया आपके पास x2 y2 हो गया, और ये हो गया आपके पास M1 M2। अब देखो हम इसको करेंगे, M1 कितना हो गया हमारे पास 1, x2 कितना हो गया हमारे पास -2 प्लस M2 हो गया 2 और x1 हो गया हमारे पास 4 अपॉन 1 + 2। एक कोऑर्डिनेट आ गया, फिर M1 हो गया 1 × y2 हो गया -3 प्लस M2 हो गया हमारे पास कितना 2 और y1 कितना हो गया हमारे पास -1 अपॉन 1 + 2। अभी देखो हम इसको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके -2 हो गया +8 अपॉन आ जाएगा हमारे पास 3 हो गया -3 -2 अपॉन हो गया 3। यहीं पे इक्वल टू करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना बचा हमारे पास 8 - 2 हो गया 6 अपॉन 3 और यहाँ पे हो गया -5 अपॉन 3। 3 2 जा 6, कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 2, 5 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए C के। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने D के। हम क्या लिखेंगे लेट D
डिवाइड्स AB इन रेशियो, इसका रेशियो लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे माना डी AB को बांटता है। किस रेशियो में बांट रही है हमारे पास? अब देखो डी पॉइंट यहां गया, इधर कितने पार्ट हो गए? 2, इधर कितना बच गया? 1, यहां पे लिख देंगे हम 2:1। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, हिंदी में लिखेंगे डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। अब डी के निर्देशांक हमारे पास देखो, फिर फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, पर एक क्वेश्चन में एक ही बार फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए हमने फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है। अब हमारे पास चेंज क्या हो गया? M1 M2 चेंज हो गया, M2 हमारे M1 हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x2 हो गया -2 प्लस M2 हो गया 1 मल्टीप्लाई x1, ये x1 हो गया देखो 4, ये हमने लिख दिया अपॉन 2 + 1, x कोऑर्डिनेट हो गया। फिर उसके बाद y2 पे चलेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास M1 मल्टीप्लाई y2 हमारे पास -3 है, प्लस M2 मल्टीप्लाई y1 है -1 अपॉन 2 + 1। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया -4, ये हो गया +4 अपॉन 3, -6 -1 अपॉन 3, -4 + 4 हो गया 0 अपॉन 3 और -7 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 क्या हो गया? 0 -7 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए? डी के। अब तुम देखो, हमने सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर दिए, डी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने रेशियो कैसे फाइंड करा? क्योंकि ये ट्राइसेक्शन है बेटे, त्रिसंभाजित है। त्रिसंभाजित मतलब 3 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रहा है ये। तो हमारे पास जो AC और CD और BD पार्ट है, तीनों इक्वल हैं। अगर हम C के रेशियो की बात करें तो यहाँ 1 पार्ट, यहाँ 2 पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, पेपर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस प्रकार ये रेशियो फाइंड कर लिया। और फॉर्मूले का कौन सा यूज हुआ? सेक्शन फॉर्मूले का हमने इसमें क्या कर रखा है? यूज कर रखा है। सिर्फ क्या होगा कि पॉइंट बदल जाएंगे, जैसे अगर C के कोऑर्डिनेट तो 1:2 और D के कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? 2:1। 2 कैसे हुआ? इधर 2 पार्ट हो गए, इधर 1 पार्ट हो गया, बाकी लग रहा है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE और UK के लिए, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। और इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे करके दिखा दूंगा। थैंक यू।